अगर आज रात आप सोए और कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि मुकेश अंबानी एक भी रुपए के मालिक नहीं रहे, रिलायंस डूब चुका है, एंटीलिया बिक चुका है और एक टाइम के इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति आज सड़क पर आ गए हैं, तो क्या होगा? क्या मुकेश अंबानी एक आम आदमी की तरह स्ट्रगल करेंगे या फिर उनके पास एक ऐसी पावर है जो उनको फिर से बिलियनियर बना सकती है? आज हम एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिनेरियो को एक्सप्लोर करेंगे जो शायद सच हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे रिलायंस एक्चुअली है कितना बड़ा, मुकेश अंबानी के एसेट्स क्या है और किस रीजन से अंबानी गरीब हो सकते हैं, और अंबानी के गरीब होने से इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन जॉब्स पर क्या असर होगा। ये सब तो जानेंगे ही और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक बिजनेस साम्राज्य है जिसे मुकेश अंबानी ने अपने विजन और स्ट्रेटेजी से ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया है। जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है, लाखों लोगों को सस्ते इंटरनेट से जोड़ा और देखते ही देखते रिलायंस ने रिटेल, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मा से लेकर अब ग्रीन एनर्जी तक अपना दबदबा बना लिया है। आज रिलायंस रिटेल भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है और कंपनी का कुल मार्केट वैल्यू $150 बिलियन से ज्यादा है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बन चुका है और अब मुकेश अंबानी का फोकस ग्रीन एनर्जी पर है, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सस्टेनेबल फ्यूचर की नींव रख सकता है। रिलायंस का साम्राज्य इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है और इसकी ग्रोथ को देखकर लगता है कि आने वाले सालों तक यूं ही टॉप पर बना रहेगा। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन, जिनकी नेटवर्थ $80 बिलियन के करीब है, जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक नेशन बिल्डर है। उनका बिजनेस एम्पायर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज $150 बिलियन से ज्यादा की मार्केट वैल्यू के साथ भारत की इकोनॉमी की बैकबोन बन चुका है। उनके पर्सनल एसेट्स भी कम नहीं है। दुबई में $1 बिलियन का मेंशन और मुंबई में 27 मंजिला एंटीलिया, जो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। लेकिन असली ताकत उनके बिजनेस पोर्टफोलियो में छिपी है। रिलायंस जियो, जिसने 1.2 बिलियन भारतीयों को सस्ते इंटरनेट से जोड़ा। रिलायंस रिटेल, जो हर शहर में फैला हुआ है, और उनकी पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से गिनी जाती है। अंबानी का फाइनेंशियल एम्पायर इतना मजबूत और डाइवर्सिफाइड है कि अगर किसी सेक्टर में नुकसान भी हो तो दूसरे उसे संभाल लेते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे बिजनेसमैन इतने बड़े विजन से अपने साम्राज्य को कैसे संभालते हैं? यही है मुकेश अंबानी की असली ताकत, एक ऐसा बिजनेस नेटवर्क जिसे तोड़ पाना नामुमकिन सा लगता है। मुकेश अंबानी की रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसा बिजनेस साम्राज्य है जो भारत की इकोनॉमी को रीडिजाइन कर रहा है। ऑयल, टेलीकॉम, रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी में हर सेक्टर में इनका दबदबा है। इनका गेम प्लान सिंपल लेकिन पावरफुल है। पहले सस्ती कीमतों से मार्केट कैप्चर करो, फिर कंपटीशन खत्म होते ही प्रॉफिट कमाना शुरू करो। जियो ने पूरी टेलीकॉम सेक्टर को हिला के रख दिया है। रिलायंस रिटेल आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट को टक्कर दे रहा है और अब 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके ग्रीन एनर्जी में फ्यूचर कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है। रिलायंस सिर्फ एक बिजनेस नहीं चला रहा है बल्कि भारत के हर सेक्टर को कैप्चर कर रहा है। अब आइए जानते हैं वो बड़े खतरे जो इस बिजनेस एम्पायर को गिरा सकते हैं। अगर शेयर बाजार क्रैश हुआ तो रिलायंस के 90% से ज्यादा वैल्यू मिट्टी में मिल सकती है। ऐसा 2008 में कई बिलियनियर्स के साथ हो चुका है। अगर सरकार कोई सख्त पॉलिसी लागू कर दे, रिलायंस पर टैक्स या जुर्माना लगा दे तो बिजनेस डाउन हो सकता है। अगर दुनिया में कोई बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो विदेशी इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल सकते हैं और रिलायंस की ग्रोथ रुक सकती है। लेकिन अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, जो पहले से हर खतरे के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास टेलीकॉम, ऑयल, रिटेल और ग्रीन एनर्जी का डाइवर्सिफाइड एम्पायर है। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी बिजनेस हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता। तो क्या मुकेश अंबानी का साम्राज्य भी एक दिन गिर सकता है? अगर गलती से भी गिर गया तो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा, वो जानते हैं। अगर मुकेश अंबानी गरीब हो जाए तो इंडिया की इकोनॉमी का क्या होगा? शेयर बाजार में हाहाकार मच जाएगा, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या इंडियन इकोनॉमी इस झटके को झेल पाएगी? रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर ये गिरा तो सबसे पहले असर लाखों नौकरियों पर पड़ेगा। रिलायंस रिटेल, जियो, पेट्रोकेमिकल और ग्रीन एनर्जी से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। दूसरा बड़ा झटका इंडियन स्टॉक मार्केट को लगेगा, क्योंकि रिलायंस के स्टॉक का मार्केट में भारी योगदान है। अगर इसके शेयर गिरते हैं तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भूकंप आ जाएगा, जिससे करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब सकता है। रिलायंस का डाउनफॉल पूरे बिजनेस इकोसिस्टम को हिला सकता है, क्योंकि हजारों छोटे बिजनेस और स्टार्टअप इसी पर निर्भर है। अगर ये सपोर्ट हट गया तो इंडियन मार्केट कमजोर हो सकता है। पेट्रोल, डीजल और मोबाइल डेटा महंगा हो सकता है, क्योंकि रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है। अगर ये नहीं रहा तो हमें विदेशों से महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे महंगाई आसमान छू सकती है। मुकेश अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि भारत की फाइनेंशियल ग्रोथ के सबसे मेन कैरेक्टर में से एक है। अगर रिलायंस डूबा तो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। रिलायंस का डाउनफॉल इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। चलो मान लेते अगर मुकेश अंबानी गरीब हो गए तो क्या वो फिर से वापसी कर पाएंगे? सोचिए, एक वक्त का सबसे अमीर आदमी सब कुछ खो चुका है, लेकिन क्या अंबानी हार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। अंबानी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अपने दिमाग, नेटवर्क और अनुभव से भी अमीर है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी, पावरफुल कनेक्शन और मार्केट की गहरी समझ है। अगर रिलायंस खत्म भी हो जाए
तो भी उनके पास फिर से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की पूरी क्षमता है। उनकी ब्रांड वैल्यू और नेटवर्क इतनी मजबूत है कि दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स और बैंक उनकी एक कॉल पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो सकते हैं। उनका माइंडसेट लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रिस्क टेकिंग पर बना है। वो छोटे फायदे के पीछे नहीं भागते बल्कि मार्केट को अपने फेवर में मोड़ना जानते हैं। जियो इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर आज इन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़े तो वो टेक्नोलॉजी, एआई या ग्रीन एनर्जी जैसे फ्यूचर सेक्टर्स में एक नया बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं और कुछ ही सालों में फिर से टॉप पर आ सकते हैं। मुकेश अंबानी के पास सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक विजन, नेटवर्क और स्ट्रेटेजी है जो उन्हें कभी पूरी तरह से गिरने नहीं देगी। अगर रिलायंस डूब भी जाए तो क्या अंबानी सच में गरीब हो सकते हैं या फिर वो पहले से भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे? क्या उनका डाउनफॉल नामुमकिन है? इस बारे में आपका क्या कहना है? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। क्या मुकेश अंबानी भी कभी कंगाल हो सकते हैं? इतिहास गवाह है कि अरबपति जो कभी इंडस्ट्री के किंग थे, कर्ज में डूबकर सब कुछ गवा बैठे हैं। अनिल अंबानी जो कभी अरबपति थे, गलत फैसलों की वजह से पूरे ही डूब गए। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस डूब गई और वो देश छोड़कर भाग गए। एलिजाबेथ होल्म्स जो सबसे यंग सेल्फ मेड अरबपति थी, आज जेल में है। लेकिन मुकेश अंबानी की स्ट्रेटेजी, पावरफुल नेटवर्क और लॉन्ग टर्म प्लानिंग उन्हें इन गलतियों से बचाती है। उनका साम्राज्य इंडियन इकोनॉमी का अहम हिस्सा बन चुका है जिसे गिराना आसान नहीं। तो क्या सच में अंबानी कभी गरीब हो सकते हैं या उनका साम्राज्य इतना मजबूत है कि इसे कोई गिरा नहीं सकता? तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जैसे ही आज हमने हाइपोथेटिकल सिनेरियो से मुकेश अंबानी को गरीब होते देखा, वैसे ही अगर आप देखना चाहते हैं कि एनिमल्स कैसे बिजनेस चलाएंगे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।